हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के दो टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करेंगे, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप एंड टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट वन इज पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या है कि विल यानी कि मर्जी, कि जब किसी पार्टनरशिप में कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता, ठीक है। इस पार्टनरशिप में पार्टनर्स ने कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं किया हुआ है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डेट। तो यानी कि जो एंड है इस पार्टनरशिप का वो कभी भी वो कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, तो उसको हम पार्टनरशिप एट विल का नाम जो है वो देंगे। इससे रिलेटेड सेक्शन 7 है, उसमें यही कहा गया है कि जब पार्टनर्स अपनी इच्छा के अनुसार पार्टनरशिप का जो समापन है वो कर सकते हैं तो उसको हम पार्टनरशिप एट विल कहेंगे। सेकेंड वन इज पार्टनरशिप फॉर पार्टनरशिप वेंचर। ऐसी पार्टनरशिप जो कि किसी पर्टिकुलर वेंचर को लेकर स्टार्ट की गई है, किसी पर्टिकुलर बिजनेस को लेकर स्टार्ट की गई है, दैट इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप फॉर पार्टनरशिप वेंचर। ठीक है। मान लीजिए राम और श्याम दो व्यक्ति हैं और उन्होंने पुल बनाने का ठेका लिया है, तो जैसे ही पुल बन जाएगा वैसे ही आपका पार्टनरशिप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और इससे रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ वो खुद करेंगे। जैसे कि लेबर से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट है या फिर मटेरियल जो है वो कलेक्ट करना है, तो जो भी एक्टिविटीज़ है तो वो सारा ये खुद करेंगे। थर्ड पॉइंट इज़ पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। जो पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड है, इसमें क्या है कि इसमें हम जो पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं वो एक फिक्स्ड पीरियड के लिए स्टार्ट करते हैं। इट मीन्स ये 1 ईयर भी हो सकता है, 2 ईयर, 3 ईयर, एज एवर दे वांट। ठीक है, जैसा पार्टनर्स की इच्छा है तो उतना टाइम पीरियड फिक्स जो है वो हो सकता है। मान लीजिए कुरुक्षेत्र में गीता जयंती जो है वो मान लीजिए स्टार्ट हुई और दो फ्रेंड्स ने मिलकर डिसाइड किया कि हम जो है वो एक शोरूम खोलेंगे। तो 1 मंथ के लिए उन्होंने शोरूम खोलने का जो है वो डिसाइड किया। तो जैसे ही गीता जयंती जो है वो कंप्लीट हुई, समाप्त हुई, तो आपका जो पार्टनरशिप है वो कंप्लीट हो जाएगा। नाउ ऑर्डिनरी पार्टनरशिप। ऑर्डिनरी पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप है, इसको हम जनरल पार्टनरशिप भी कहेंगे, जो हमारा इंडियन कंपनीज एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग कंट्रोल जो है वो होती है। जो सिंपल रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि सभी पार्टनर्स की पर्सनल लायबिलिटी है, सभी जो है वो इक्वली पार्टिसिपेट कर सकते हैं फर्म के अंदर, तो वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इस पर एप्लीकेबल जो है वो होंगे। Now next one is limited liability. लिमिटेड पार्टनरशिप। तो जो लिमिटेड पार्टनरशिप है वो क्या है? लिमिटेड पार्टनरशिप के अंदर कुछ जो मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स की जो लायबिलिटी है वो कैपिटल के अकॉर्डिंग अप टू कैपिटल तक जो है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। जितना उन्होंने पैसा लगाया है उस पैसे तक लिमिटेड जो है वो होती है। जनरली क्या होता है, जनरली पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है, लेकिन लिमिटेड पार्टनरशिप में कुछ मेंबर्स की जो लायबिलिटी है उनके द्वारा लगाए गए अमाउंट तक लिमिटेड जो है वो होती है। ये लोग कंपनी जो आपकी फर्म है उसकी मैनेजमेंट में कोई पार्टिसिपेशन जो है वो नहीं करते। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन करने का इनको कोई राइट नहीं होता और ये किसी भी तरीके का कोई रिस्क भी बियर नहीं करते। ठीक। नाउ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिमिटेड पार्टनरशिप। जो लिमिटेड पार्टनरशिप है उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 2 तरीके के पार्टनर होते हैं। 2 तरीके के कैसे? एक तो वो पार्टनर होते हैं जिनकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड जैसे कि जनरल पार्टनरशिप में होती है। तो कम से कम लिमिटेड पार्टनरशिप में एक पार्टनर की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होनी चाहिए और बाकी के वो पार्टनर्स जिनकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। ठीक। सेकेंड वन इज़ कि जो अगर आप लिमिटेड पार्टनरशिप जो है वो स्टार्ट करें तो उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो ज़रूरी है, अदरवाइज लिमिटेड जो पार्टनरशिप है वो स्टार्ट नहीं हो सकती। थर्ड वन इज़ कि जो कैपिटल है, जो लिमिटेड पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल कैश फॉर्म में होनी चाहिए या फिर फुली पेड अप जो है वो होनी चाहिए, कैश एंड फुली पेड अप जो है वो होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपका लिमिटेड पार्टनर है वो एज एन एजेंट काम नहीं कर सकता, फर्म के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, तो इसलिए जब वो काम ही नहीं कर सकता तो वो फर्म को बाउंड भी नहीं करेगा।
इसके अलावा जो आपका ये लिमिटेड पार्टनर है, इसकी कल को डेथ हो जाती है या कल को ये इंसॉल्वेंट हो जाता है या कल को ये पागल हो जाता है, तो उस सिचुएशन में फर्म जो है वो डिसॉल्व नहीं होगी। एक बात और कि जो लिमिटेड पार्टनरशिप है एट प्रेजेंट इंडिया में प्रचलित नहीं है। तो ये थी हमारी काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। नाउ कम टू टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स जो है वो हम करेंगे। फर्स्ट वन इज एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि वो पार्टनर जो कि फर्म में सक्रिय रूप से भाग लेता है, वो पार्टनर जो फर्म में सक्रिय रूप से भाग लेता है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव पार्टनर। ठीक है, यानी कि अगर एक पार्टनर ने कोई भी फर्म से रिलेटेड सारी एक्टिविटी ये करता है, परचेजिंग है, सेलिंग है, बोरिंग्स वगैरह है, वो हर एक्टिविटी को, तो एक्टिव पार्टनर द्वारा की गई एक्टिविटी से बाकी के सभी पार्टनर्स जो है वो बाउंड होंगे और इसने जो काम किया है उसके उन काम के प्रति, ये फर्म के प्रति खुद भी बाउंड जो है वो होगा। देन सेकेंड पॉइंट इज स्लीपिंग पार्टनर और इनएक्टिव पार्टनर। ये भी जैसे कि नाम से क्लियर है कि स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर है जिसे फर्म की जो ट्रांजेक्शन्स है उससे कोई लेना देना नहीं है, फर्म के रूटीन के वर्क से कोई लेना देना नहीं है। स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर है जो फर्म में कैपिटल तो इन्वेस्ट करता है लेकिन फर्म की मैनेजमेंट के रन करने में इसका कोई कंट्रीब्यूशन जो है वो नहीं होता, बट क्योंकि इसने कैपिटल इन्वेस्ट की है इसलिए फर्म के प्रॉफिट में इसको शेयर जो है वो मिलता है। सो ये रूटीन में तो ये कोई हिस्सा नहीं लेता, मैनेजमेंट में रूटीन के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को ये नहीं संभालता, बट कल को अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो इसको बुलाया जा सकता है। द नेक्स्ट वन इज नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर कौन होते हैं? नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होते हैं जिन पार्टनर्स ने फर्म के अंदर कोई कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर रखी, जिन्होंने फर्म में कोई कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर रखी। ये रेपुटेड पर्सन होते हैं समाज के और ये अपना जस्ट नेम देते हैं फर्म को यूज़ करने के लिए। ठीक है, इन्होंने जस्ट क्या दिया है? नेम दिया है। अब क्योंकि ना तो इन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट की, ठीक है, और जब कैपिटल इन्वेस्ट नहीं की है और ना ही ये अपना टाइम दे रहे हैं फर्म के मैनेजमेंट को रन कर रहे हैं, तो इनको प्रॉफिट या लॉस जो है वो उसमें पार्टिसिपेट जो है वो नहीं करना, कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है इनको उसमें बियर जो है वो नहीं करेंगे, कोई प्रॉफिट इनको नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो आउटसाइडर्स हैं वो तो इनको जानते हैं। ठीक है, आउटसाइडर्स जो है वो नॉमिनल पार्टनर के कारण आते हैं, तो इसलिए आउटसाइडर्स के प्रति इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बनी रहेगी। मान लीजिए कोई भी नाम जो है वो ले लीजिए, टाटा बिरला है या कोई मुकेश अंबानी है, तो आप उसको कहते हैं कि आप हमारी फर्म में जो है वो जस्ट नेम दे दीजिए। ठीक है, जस्ट नेम दे दीजिए ताकि जो क्लाइंट है वो हमारे पास जो है वो आ जाए। तो उन्होंने आपको नेम जो है वो दे दिया है, ना तो उन्होंने कैपिटल लगाई, ना ही उन्होंने जो आपके डे टू डे की फंक्शनिंग है उसमें पार्टिसिपेट किया, तो इसलिए वो आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से उनका कोई मतलब नहीं है, वो कोई प्रॉफिट या लॉस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बट क्योंकि थर्ड पार्टी जो है वो उनके नेम की वजह से आई है, तो इसलिए थर्ड पार्टी के प्रति वो लायबल जो है वो रहेंगे। अब हम देखेंगे कि स्लीपिंग पार्टनर और नॉमिनल पार्टनर में डिफरेंस क्या है। देखो, हर एक पार्टी, हर एक थर्ड पार्टी जो नॉमिनल पार्टनर है उसको जानती है। ठीक है, ये नॉमिनल पार्टनर को ही सारे लोग जो है वो जानते हैं क्योंकि काफ़ी रेपुटेड पर्सन होते हैं, लेकिन जो स्लीपिंग पार्टनर है उसको कोई नहीं जानता, लेकिन उसने कैपिटल लगा रखी है बट उसको कोई जानता नहीं है। सेकेंडली, जो आपका नॉमिनल पार्टनर है उसने कोई कैपिटल नहीं लगा रखी, कोई उसको प्रॉफिट नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन जो स्लीपिंग पार्टनर है उसने कैपिटल भी लगा रखी है और उसको प्रॉफिट भी जो है वो मिलता है, प्रॉफिट में भी शेयर करता है वो। लेकिन दोनों के दोनों, चाहे वो आपका नॉमिनल पार्टनर है चाहे आपका स्लीपिंग पार्टनर है, दोनों ही फर्म की लायबिलिटीज़ के लिए लायबल रहेंगे। देन लिमिटेड पार्टनर, कि जो लिमिटेड पार्टनर है वो कौन सा पार्टनर है? हमने लिमिटेड पार्टनरशिप में भी देखा था, लिमिटेड पार्टनर वो पार्टनर है जिस पार्टनर की लायबिलिटी उसके द्वारा लगाई गई कैपिटल तक लिमिटेड होती है, तो वो लिमिटेड पार्टनर है। ये पार्टनर फर्म की मैनेजमेंट में कोई पार्टिसिपेशन जो है वो नहीं कर सकता। हाँ,
ये प्रॉफिट में शेयर जो है वो ले सकता है। देन पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, जो पार्टनर इन प्रॉफिट्स है, ये पार्टनर जो है वो फर्म की कैपिटल में इन्वेस्टमेंट जो है वो करता है, बट इसको फर्म की जो मैनेजमेंट है उसमें पार्टिसिपेट करने का कोई राइट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको सिर्फ हमने प्रॉफिट्स के लिए पार्टनर जो है वो बनाया है, और ये थर्ड पार्टी के लिए बाकी सभी मेंबर्स की तरह थर्ड पार्टी के प्रति लायबल जो है वो होगा। नाउ पार्टनर बाय एस्टोपल और होल्डिंग आउट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पार्टनर बाय एस्टोपल और होल्डिंग आउट, कई बार क्या होता है कि कोई पर्सन ऑरली जो है वो ये शो करता है कि मैं पार्टनर हूँ फर्म के अंदर, कई बार कोई पर्सन रिटन वर्ड्स द्वारा शो करता है कि मैं पार्टनर हूँ फर्म के अंदर, या कई बार कोई पर्सन बिहेवियर द्वारा ये शो करता है कि मैं पार्टनर हूँ फर्म के अंदर, बट वो एक्चुअली में पार्टनर होता नहीं है। ठीक है, और लोग जो है वो पार्टनर समझकर उसके साथ ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, तो बाद में वो ये कहकर मुकर नहीं सकता कि मैं एक्चुअली में पार्टनर हूँ ही नहीं, यानी कि उसके द्वारा झूठा जो प्रदर्शन किया गया है, तो इस चीज़ को रिजेक्ट करने से उसे बाद में मना कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी दो पार्टनर हैं, ठीक, ए और बी दो पार्टनर हैं, और वो सी के सामने डी को कहते हैं कि जो सी है वो हमारी फर्म में पार्टनर है। ठीक, जो डी है वो ये जानकर कि सी जो है वो फर्म में पार्टनर है, डी ए और बी को 1000 रुपीज़ बोरो उधार जो है वो दे देता है। तो सी को बोलना चाहिए था कि मैं पार्टनर नहीं हूँ, लेकिन सी साइलेंट रहता है। तो बाद में कल को जो सी है वो ये रिफ्यूज़ नहीं कर सकता कि मैं पार्टनर नहीं हूँ। तो दिस इज़ कॉल्ड पार्टनर बाय एस्टोपल और होल्डिंग आउट पार्टनर। अब इसकी नेसेसरी कंडीशंस जो है वो क्या क्या है कि देयर मस्ट बी रिप्रेजेंटेशन, कि रिप्रेजेंटेशन जो है वो होनी चाहिए, या तो वो खुद जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा हो ओरल या फिर रिटन वर्ड्स के द्वारा या अपने बिहेवियर द्वारा कि मैं पार्टनर हूँ, और वो ना हो, या फिर उसने दूसरों को परमिशन दे दी हो, जैसे कि ए और बी ने कहा कि सी पार्टनर है और इस बेसिस पर डी ने ट्रांजैक्शन की। ठीक है, तो यहाँ पर उसने दूसरों को परमिशन दे दी। दूसरा क्या है कि अदर्स मस्ट हैव एक्टेड ऑन द फेथ ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन, कि दूसरों ने इस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर काम किया हो। ठीक है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में जो ए और बी ने रिप्रेजेंटेशन की, इस बेसिस पर डी ने फर्म को उधार दिया कि सी जो है वो पार्टनर है, तो दूसरों के द्वारा काम भी जो है वो किया जाना चाहिए। अब मान लीजिए जो ये पर्सन है, पार्टनर है, पार्टनर बाय एस्टोपल, ये पब्लिकली डिक्लेयर कर देता है। क्या पब्लिकली डिक्लेयर कर देता है? कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, कि मैं जो है पार्टनर बाय एस्टोपल हूँ और मैं आगे की कार्यवाही के लिए पब्लिकली जो है वो डिक्लेयर कर देता है कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा, तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इससे रिलेटेड एक केस भी है, मोली मार्च वर्सेस कंपनी एंड मोली मार्च एंड कंपनी वर्सेस कोर्ट ऑफ वार्ड्स। इस केस में बताया गया कि थोड़ा डिफ्रेंशिएट किया गया है नॉमिनल पार्टनर और पार्टनर बाय एस्टोपल एंड होल्डिंग आउट पार्टनर के बीच में। तो इन्होंने कहा कि अगर कोई पर्सन जस्ट नेम देता है, ठीक है, अपनी गुडविल देता है, तो उस सिचुएशन में कल को वो थर्ड पार्टी के प्रति लायबल होगा। ठीक, इसके अलावा अगर कोई पार्टनर जो है वो पार्टनर बाय एस्टोपल और होल्डिंग आउट है, तो वो भी अगर झूठा प्रदर्शन करता है तो वो भी फर्म के प्रति जो है वो लायबल होगा। और अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, ठीक है, जो पार्टनर बाय एस्टोपल है उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। सो स्टूडेंट्स, we have covered 2 points, kinds of partnership and types of